नमस्कार, स्वागत आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। ईरान इजराइल में भले ही शांति हो गई, लेकिन इजराइल ने अब एक नए देश पर हमला बोल दिया है। इजराइल ने जिस देश पर हमला बोला है उसका नाम है यमन। इजराइल ने यमन के हूती विद्रोहियों को टारगेट किया है। इसकी वजह से मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से बढ़ा है। इजराइल ने ऑपरेशन ब्लैक फ्लैग लॉन्च किया है, लेकिन हूती भी इसका माकूल जवाब दे रहे हैं। ताज़ा अपडेट यह है कि लाल सागर में हूतियों ने फिर से एक जहाज को निशाना बनाया। सोमवार और मंगलवार को ड्रोन और मिसाइलों से हमला करके इन्होंने जहाज को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इसके बाद जहाज बुधवार को डूब गया। लाल सागर में बीते कुछ दिनों की शांति एक बार फिर से टूटी है। बुधवार को यमन के ईरान समर्थित हूती लड़ाकों की ओर से हमला किए गए 2 जहाजों में से एक एटर्निटी सी पूरी तरह से डूब गया। इस घटना ने एक बार फिर से लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह हादसा तब हुआ जब जहाज पर सोमवार को और फिर मंगलवार को हूती लड़ाकों ने समुद्री ड्रोन और रॉकेट से हमला किया। बुधवार सुबह तक जहाज पानी में पूरी तरह से समा गया। इस जहाज पर सवार 25 में से 6 क्रू मेंबर्स को किसी तरह से बचा लिया गया, लेकिन 15 अब भी लापता है, जबकि 4 की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। हूतियों ने इस घटना का वीडियो भी जारी किया, जिसमें जहाज के डेक पर एक छेद भी देखा जा सकता है। इसके अलावा जहाज का अगला हिस्सा ठीक उसी तरह से खड़ा हो गया जैसा कि फिल्म टाइटैनिक आपने देखी होगी, उसमें दिखाया गया। रेस्क्यू में शामिल यूनिट्स ने बताया कि जिन 6 लोगों को बचाया गया, उन्होंने 24 घंटे से भी ज्यादा समय समुद्र में तैरते हुए बिताया। हूती गुट ने खुद दावा किया कि उन्होंने भी कुछ क्रू मेंबर्स को बचाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। जहाज पर 21 फिलीपींस के नागरिक थे, एक रूसी नागरिक और 3 सुरक्षा गार्ड। इनमें एक ग्रीक और एक भारतीय शामिल था। बचाए गए लोगों में भारतीय सुरक्षा गार्ड भी है। हूती गुट ने इससे ठीक एक दिन पहले मैजिक सीज नाम के एक अन्य जहाज पर भी हमला किया था। हालांकि उसके सभी क्रू को समय रहते बचा लिया गया था। हूती लड़ाके नवंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक 100 से ज्यादा जहाजों को टारगेट कर चुके हैं। उनका दावा है कि हमले फिलिस्तीनियों के समर्थन में किए जा रहे हैं, खासकर गजा युद्ध के खिलाफ। दोनों जहाज लाइबेरिया के झंडे तले चल रहे थे और ग्रीक कंपनियों की ओर से संचालित थे। डेटा से पता चलता है कि इन जहाजों के समान अन्य जहाजों ने पिछले 1 साल में इजरायली बंदरगाहों पर भी आवाजाही की थी। इन हमलों के बाद लाल सागर में जहाजों की आवाजाही में तेजी से गिरावट आई है। 8 जुलाई को सिर्फ 30 जहाजों ने इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत की, जबकि 1 जुलाई को यह संख्या 43 थी। इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ रहा है, जो अब 23 जून के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। वैश्विक शिपिंग इंडस्ट्री ने एकजुट होकर कहा है कि निर्दोष नाविकों की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ स्वीकार नहीं है। उन्होंने सभी देशों से अपील की है कि वे समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाएं। हालांकि इससे 2 दिन पहले यमन के हूती विद्रोही गुट ने इजरायली टारगेट पर मिसाइल और ड्रोन से भी हमला किया था। यह जवाबी हमला था, क्योंकि इससे 1 दिन पहले ही इजराइल ने यमन के बंदरगाहों और पावर स्टेशन पर अटैक किए थे। यमन के हूती विद्रोही गुट ने इजरायली टारगेट पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया था। दरअसल उन इजरायली हमलों के कुछ घंटे के बाद यह हुआ जिसमें इजरायली लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों ने रेड सी के 3 यमन के बंदरगाहों और एक पावर स्टेशन को निशाना बनाया था। इस जवाबी हमले में इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे, अशदोद बंदरगाह और अश्केलोन में एक पावर स्टेशन को मिसाइलों से टारगेट किया गया, जबकि 8 ड्रोन इलेट बंदरगाह की ओर भेजे गए थे। प्रवक्ता ने बताया कि हूती गुट टकराव के लिए पूरी तरह से तैयार है और ये हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक कि गजा पर हमले बंद नहीं किए जाते और नाकेबंदी को नहीं हटाया जाता। बताएं कि हूती के जवाबी हमले से कुछ घंटे पहले इजराइल ने यमन के हूती नियंत्रित इलाकों पर बड़े पैमाने पर अटैक किए थे। इसमें हुदैदा, रास ईसा, अल सलीफ बंदरगाहों के साथ साथ रास कातिम्ब पावर स्टेशन को भी टारगेट किया गया था। इसके अलावा नवंबर 2023 में हूती के द्वारा कब्जे में ली गई गैलेक्सी लीडर नामक जहाज को भी टारगेट किया गया। आईडीएफ का यह आरोप है कि हूती ने इस जहाज पर रेडार तैनात कर रेड सी में जहाजों की निगरानी शुरू कर दी थी। इजराइल का यह भी कहना है कि बंदरगाह ईरान से मिसाइलों और ड्रोन की तस्करी के अड्डे बन चुके हैं, जो बाद में इजराइल पर हमलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि ईरान और हूती गुट दोनों ने इन आरोपों को बार बार खारिज किया है, लेकिन हमले अभी भी लगातार जारी हैं।